ये हम लोग क्या देख रहे हैं नागराज? हम लोग से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नागराज। अनजाने में हो गई बहुत बड़ी ये भूल। अनजाने में हो गई बहुत बड़ी ये भूल। पैर से दबकर मर गया ये नन्हा सा। आपकी भूल से हो रहा मुझे बड़ा संताप। आपके भूल से हो रहा मुझे बड़ा संताप। पिया आपसे हो गया बहुत ही बड़ा ये पाप। तुमने सही कहा नागरानी कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूं मंदिर के पर। मंदिर की सीढ़ी पर कोई अपने बच्चे को लिटाकर कहीं चला गया है नागरानी। जब इस बच्चे की माँ आएगी और इस बच्चे को मरा हुआ पाएगी तो बेचारी जीते जी मर जाएगी। इसकी माँ अगर जान पड़ेगी तो ऐसे ही मर जाएगी। लेकिन नागरानी हमें कैसे मालूम होगा कि आखिर ये बच्चा है किसका? एक काम करो, इस बच्चे को यहीं पर लिटा दो और आओ हम लोग छुप कर देखते हैं कि आखिर बच्चा ये है किसका। लेकिन नागराज, इस बच्चे का देखभाल कौन करेगा नागराज? नागरानी, ये तो बच्चा हमारी गलती की वजह से ये खत्म हो गया, मतलब मर गया। लेकिन इसकी माँ से मिलना बहुत जरूरी है। इसको यहीं पर छोड़ दो और आओ हम लोग छुप कर देखते हैं कि आखिर ये बच्चा है किसका। जब इसकी माँ आएगी तो हम लोग आएंगे उसके पास। चलिए नागराज, मत कीजिए। हे शंकर भोले बाबा, हमें करना क्षमा। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आइए नागरानी। चलिए नागराज। हेलो, मैं हूँ दासी तेरी दासी, सुन ले बिनती मेरी दासी।
मैं गंगा से स्नान करके वापस आ गई। अब अपने मैं बच्चे को थोड़ा खिला लूं, उसके बाद जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा मैं अपने बच्चे के लिए दूध लाऊंगी। हमारा कहाँ खो गया है बेटा हमारा। कहाँ खो गया है बेटा हमारा, कहीं डूब जाए न मेरा सितारा, कहीं डूब जाए न मेरा सितारा। तेरी माता अंधी कहाँ तुझको ढूंढे, तेरी माता अंधी कहाँ तुझको ढूंढे, उठा ले गया कौन आँखों का तारा, उठा ले गया कौन। अरे मेरे भगवानी बता क्या करूं मैं, अरे मेरे भगवानी बता क्या करूं मैं, कहीं डूब जाए न मेरा सितारा, कहीं डूब। पड़ी आज संकट में ये बहना तुम्हारी, भारी सही कह रही हो मेरी प्राण प्यारी, सही कह रही हो मेरी प्राण प्यारी, हुई भूल भारी, हुई भूल भारी। मैं इसके बच्चे को जीवित करूंगा। कैसे कैसे लग रहा है? मैं इसके बच्चे को जीवित करूंगा, तभी खुश होगी मेरी बहना दुलारी, तभी खुश होगी मेरी बहना दुलारी, तभी खुश होगी मेरी बहना दुलारी।
इसको अपनी बहन माना है। अगर ये इसका बच्चा है तो रिश्ते में ये हमारा भांजा बनता है। नागरानी, अगर मेरी बहन जान पाएगी कि मैं इसके बच्चे का कातिल हूं तो ये मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी नागरानी। लेकिन एक काम करो, लो बच्चे को तुम पकड़ो, मैं अपनी बहन को उठाता हूं। अगर ये मुझे माफ कर देती है तो ठीक है, नहीं माफ करती है तो फिर भी ठीक है। बहन, मैं तेरा भैया नागराज हूं, लेकिन मुझे ये बता, तू मंदिर की सीढ़ी पर बिलक बिलक कर आखिर रो क्यों रही है तू? भैया मैं आपसे क्या बताऊं भैया, इस मंदिर पर मैं क्यों रो रही हूँ। भैया मैं अपने बच्चे को भोलेनाथ के मंदिर के सीढ़ी पर लेटा करके गंगा में स्नान करने गई थी भैया, लेकिन जब मैं वहां से लौटकर वापस आई तो मेरा बच्चा वहां पर नहीं था भैया, मेरा बच्चा। यानी तो अपने बच्चे के लिए रो रही है? हाँ भैया, मैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन मैं तुझे कैसे बताऊं कि आज काफी दिन गुजरने के बाद तेरी याद मुझे बहुत सता रही थी। तुझसे मिलने के लिए मैं मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन अनजाने में तेरा बच्चा मेरे पैर के तलों के नीचे दबकर मर गया। मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दे बहन, मुझे। वाह भैया, आप तो कहते थे भैया कि बहन मैं तुम्हारी आन मर्यादा का रक्षा करूंगा और अपनी जान दे करके मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। लेकिन भैया आज आपने क्या कर दिया, मेरा सारा मुझसे छीन लिया भैया, मेरा सारा। लेकिन बहन, मैंने जानबूझकर तो ये पाप नहीं किया है, अनजाने में तेरे भैया से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे बहन, मुझे माफ कर दे। भैया मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी भैया, क्षमा नहीं करूंगी। अगर मैं तेरा बच्चा वापस कर दूं तो मुझे क्षमा कर देगी? हाँ भैया, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा तो मैं आपको क्षमा कर दूंगी भैया, क्षमा कर दूंगी। तो आज ये भी बता दे तू कि तुझे तेरा भैया प्यारा है या कि तुझे तेरा बच्चा प्यारा है? भैया मुझे मेरा बच्चा प्यारा है और मेरा भैया भी मुझे प्यारा है, लेकिन मैं अपने बच्चे के भी जिंदा नहीं रहूंगी भैया, जिंदा नहीं। नागरानी, बच्चे को बहन की गोद में दो। मैं कहता हूं कि बच्चे को बहन की गोद में दो।
त्रिशूल का मुझ पे कर दीजिए, जान बच्चे के अंदर तब जाएगी, जान बच्चे के अंदर तब जाएगी। सीधा जाऊं सुनो मैं तो कर लो को, जान बच्चे के अंदर। नागराज, ये आप कैसी बात कर रहे हो नागराज? भला कोई पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा नागराज, नहीं होगा। मैं जानता हूं नागरानी कैसी निर्दयी पत्नी होगी जो अपने पति को अपने हाथों से मारेगी, लेकिन आज अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो संसार में हर बहन का विश्वास अपने भैया के ऊपर से हट जाएगा नागरानी, क्योंकि अपने बहन से मैंने वादा किया था कि मैं अपनी जान देकर तुम्हारे आन मान सम्मान में रक्षा करूंगा। अगर आज तुम मुझे नहीं मारोगी और मेरी बहन का बच्चा नहीं जीवित होगा तो बहुत बुराई होगी संसार में। लेकिन नागरानी, रही बात मेरी, मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी जान इस बच्चे के अंदर जाएगी, और अगर तुम इसे गौर से देखोगी तो इसमें इनका बच्चा नहीं बल्कि आपका नागराज दिखाई देगा। तुम्हें तुम्हारे नागराज की सौगंध है। उठाओ त्रिशूल, कर दो मुझ पर वार। भोलेनाथ, ये मेरे हाथों से क्या करा रहे हो भोलेनाथ? भला मैं अपने पति को कैसे मारूं? नहीं, ये मुझे नहीं करना है। ये भोलेनाथ, मैं नागराज की रक्षा करना नहीं। आपकी कैसी महिमा है भोलेनाथ? मेरा बच्चा मुझे फिर वापस मिल गया। मेरे बच्चे के अंदर फिर से जान आ गई। आपने मेरा सहारा मुझे फिर से वापस कर दिया। क्या बहन, आपका बेटा जीवित हो गया? हाँ नागरानी, मेरे बच्चे के अंदर फिर से जान आ गई। लेकिन मेरे नागराज, आपके भैया इस दुनिया को छोड़ के चले गए। भैया नागराज, आप कहाँ चले गए छोड़ के?
भला मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ पल के लिए मैं अपनी गोद में लेकर चलाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ, क्या मुझे दे सकती हो? ठीक है बहन, क्यों नहीं, इसे अपना ही समझो बेटी। नागराज, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? भला मैं तुम्हारे बिल कैसे रहोगे नागराज? आखिर तुम ही बताओ ना नागराज। अब मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो नागरानी, और मुझे झोपड़ी तक छोड़ दो नागरानी। ठीक है बहन, मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपकी झोपड़ी तक छोड़ दे रही हूँ बहन। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम